दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि वीडियो को पूरा देखा करो और पूरा देखने के साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज हम 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर भी चर्चा करेंगे। आज हम जिसे भुगतान गारंटी कानून वर्ष 2019 कहा जाता है, यह अन्य क्रांतिकारी कानून है जिसके तहत अगर सरकार की नीयत साफ हो और उनकी इच्छा शक्ति हो तो अतिशीघ्र आपका भुगतान कर सकते हैं, और ऐसे प्रावधान इन कानून में हैं और व्यवस्था में हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, आज मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। क्या वर्तमान जो न्याय प्रणाली है, जो हमारी न्यायपालिका है, क्या न्याय प्रणाली हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है? ये किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था जो वर्तमान न्याय प्रणाली है ये अंग्रेजों से हमें विरासत में मिली है, ये गांधी जी ने कहा था। और यह प्रणाली अंग्रेजों ने निगेटिव इंडियंस, मूल निवासी भारतीयों के लिए प्रस्थापित नहीं बल्कि अपना साम्राज्य मजबूत करने के लिए इस न्याय प्रणाली का गठन किया था। अंग्रेजों को देखा जाए ये अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए, उस ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इसे स्थापित किया था उन्होंने, यानी इसका गठन किया गया था। इस न्याय प्रणाली में स्वदेशी कुछ नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बताते हैं कि इस न्याय प्रणाली में स्वदेशी कुछ नहीं है। इसकी भाषा, पोशाक तथा चिंतन, जो न्याय दिलाने वाली संस्थाएं विद्यमान हैं थी, उन्हें पूर्णतया समाप्त करके केंद्रीभूत तथा सर्वव्यापी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों ने स्थापित की थी। जो मूलभूत न्याय प्रणाली इंडियन थी, जो हमारे आपके कल्चर को सूट करती थी, जो हमारे आपके कल्चर के हिसाब से थी, उसे अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से स्वतः निरस्त करके और इस न्याय प्रणाली को बनाया था जिससे अपने साम्राज्य को मजबूती दे सकें, इसलिए ये बनाई गई थी। और ये हमें देखा जाए अंग्रेजों के माध्यम से विरासत में मिली थी। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। गांधी जी ने यह भी कहा था कि जिसकी थैली बड़ी होगी उसी को न्याय प्रणाली सुहाती है, यानी जिसकी थैली बड़ी होगी, जिसके पास पैसे होंगे, ये न्याय प्रणाली उसी के लिए काम करेगी, बाकी गरीबों के लिए इसमें, क्योंकि हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के, हम लोगों के कल्चर के हिसाब से ये न्याय प्रणाली है नहीं। और इसके बाद भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे न्यायाधीशों ने इस न्याय प्रणाली पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसियों बार नहीं, सैकड़ों बार उंगली उठाई है। और देखा जाए आज की डेट में इस न्याय प्रणाली से और न्यायालय से हिंदुस्तान के जो साधारण लोग हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका भरोसा उठता जा रहा है। और ये न्यायाधीशों ने भी कहा है कि लोगों का भरोसा न्याय प्रणाली से उठे, इसके पहले न्याय प्रणाली को अपने आप में सुधार लाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पीड़ित शोषित लोगों को अतिशीघ्र न्याय मिल सके। क्योंकि ताकतवर लोग जब चाहें देश के मान सम्मान और कानून से, यानी मान सम्मान और कानून व्यवस्था और संविधान के साथ खिलवाड़ करके चलते बनते हैं, और उन्हें सजा होना दूर की बात है, यानी सजा होना
दूर इनके खिलाफ मुकदमे तक नहीं होते हैं, जबकि देखा जाए इनके खिलाफ जो पैसे वाले दौलत वाले लोग होते हैं, धनवान होते हैं, इनके खिलाफ पैसे वाले लोग कहाँ कहाँ होते हैं आपको पता ही है। सत्ता में भी बैठे हुए, इनके पास धन अथाह है, इनको हम लोग धन कुबेर कहते हैं। शासन प्रशासन में धन पशु बैठे हुए हैं, इनके पास भी अथाह धन है, इनके खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत नहीं होते हैं। और मैं बताता हूं, इनके खिलाफ मुकदमे तक नहीं होते हैं, जबकि एक बच्चे की भूख मिटाने हेतु रोटी चुराने वाली अनेक माताएं जेल में बंद हैं। इन भ्रष्ट और अत्याचारियों के खिलाफ यदि कोई आम आदमी, आम व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा या कोई ईमानदार अधिकारी इसके खिलाफ आवाज भी उठाता है, ईमानदार अफसर या कर्मचारी आवाज उठाता है, तो उन्हें तरह तरह के से प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित होना पड़ता है। और सबसे दुखद तो यह है कि पूरी की पूरी व्यवस्था अंधी और बहरी गूंगी, और पूरी तरह से देखा जाए व्यवस्था अंधी और बहरी गूंगी होकर देखती रहती है, लेकिन इस पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। दोस्तों, जो माताएं बहनें अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए उन्होंने रोटी की चोरी की, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे न्यायाधीशों ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा है। वो आज बहुत सारी हमारी माताएं बहनें अपने बच्चे की पेट की आग बुझाने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए बहुत सालों से इन जेलों में पड़ी हुई हैं। ये हमारी न्याय प्रणाली है। ये दोस्तों कहाँ का न्याय है? दोहरा मापदंड, दोहरा संविधान। लोग कहते हैं ना संविधान की दुहाई देते हैं। क्या संविधान की दुहाई देते हो? अरे भाई, संविधान में कहाँ लिखा है कि बच्चों की पेट की भूख मिटाने के लिए जेलों में सड़ रहे हैं? और जो अन्याय, अत्याचार, जो ताकतवर और लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, ये देश के कानून और सम्मान के और व्यवस्था और संविधान के साथ साथ खिलवाड़ करके चलते बनते हैं, और इनका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो क्या कहोगे? यही संविधान है, यही न्याय है, यही न्याय प्रणाली है। ये हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को और हमारे लोगों को सूट नहीं करती है। इसलिए न्याय प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। और एक चीज ये जान लो, 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता में से देखा जाए 5 लाख लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं। क्या किसी को न्याय मिल पा रहा? जब ऐसी चीजें होती हैं तो एक चीज और कहेंगे, खुद को अगर आप लोग जिंदा समझते हो, खुद को अगर आप लोग जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करो। अगर आप लोग खुद को, अपने आप को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करो या विरोध करना सीखो, क्योंकि लहर के साथ तो लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ तो लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। तो आप तैराक हो, अगर अपने आप को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करो। 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से इन ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से सत्ता में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में बारी बारी 42 करोड़ लोगों का शोषण किया जा रहा, लूटा गया है। इनका पैसा आज सरकार की अथॉरिटी के पास है, सरकार के पास है, लेकिन इन पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा है। इसका विरोध, और ये पैसा किसी अन्य लोगों का नहीं है, किसानों का है, मजदूरों का है, लेबर वर्ग के लोगों का है, छोटी छोटी दुकान चलाने वाले उन लोगों का है। यानी देखा जाए बहुत सारे लोग जो रिटायर हुए थे, पेंशन पा रहे थे, जो उन्हें रिटायरी में पैसा मिला था वो पैसा है, ऐसे लोगों का है जो क्रमवाई इन ठगों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सरकार के संरक्षण में बारी बारी लूटे गए हैं। तो इनका विरोध तो करना होगा।
और जब ये न्याय प्रणाली हमारे लिए न्याय न कर रही हो, तब फिर हमें एक ही काम करना होता है, जनमत, यानी संगठित होकर के जनमत के साथ सारे लोग एकजुट होकर के इस अन्याय का विरोध करेंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, सरकार किसी से डरती नहीं है। सरकार अगर डरती है तो कुर्सी से डरती है, क्योंकि जब तक वो कुर्सी पे हैं तब तक पावर है, और जैसे कुर्सी गई पावर गई, और पावर गई तो फिर ये आम नागरिक की तरह हो जाते हैं। तो दोस्तों, आने वाले सन 2024 में जो चुनाव है, या 24 के पहले सन 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यानी इस तरह से 9 राज्य हैं जहां पे चुनाव होने वाले हैं। वहां पे संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ये जो अभी निकाय चुनाव हो रहे थे, इसमें तो बहिष्कार नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने इस में भाग नहीं लिया, मत का प्रतिशत गिरा। तो अब किसी की नहीं सुनना है, एक ही सुनना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है कि अब संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। और संपूर्ण के चुनाव के बहिष्कार में हमेशा सत्ता पक्ष का नुकसान होता है, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकारें हों। जैसे संपूर्ण बहिष्कार का आप नारा बुलंद करोगे, इस चीज़ की मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, गारंटी तो नहीं लेकिन भरोसा दिलाता हूं, ये सरकारें घुटने टेकेंगी, आपका भुगतान सुनिश्चित करेंगी। जैसे कुछ प्रदेशों से अच्छे संदेश आ रहे हैं, हरियाणा जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेट से, कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत वहाँ कंपनियों को नोटिस भेजा जा रहा है, और नोटिस भेजा नहीं जा रहा है बल्कि कह दिया गया 7 दिन में अपने पक्ष को रखो, अन्यथा एक पक्षी फैसला लेते हुए आपकी चल अचल संपत्ति को फ्रीज करके सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान किया जाए। यही सही तरीका, बर्ड्स एक्ट का यही नियम है, यही कानून है। 180 कार्य दिवस में पैसा दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में, चाहे वो कलेक्टर हो, डीसी हो, मंडलायुक्त हो, इन्हें विशेष, एक चीज़ मैंने बहुत बार पहले भी बताया था एक वीडियो में, ग्वालियर के जिला मजिस्ट्रेट आकाश त्रिपाठी जी थे, 450 करोड़ का उन्होंने ऐसी चिट फंड कंपनियों का 450 करोड़ का भुगतान कराया था सन 2010-11 में। आप सोच लीजिएगा, अगर एक कलेक्टर अपने ऊपर आ जाए तो आपका भुगतान एक टाइम बाउंड में करा सकता। हमारे पास तो उस समय इतने मजबूत कानून भी नहीं थे। इन कंपनियों के ब्रांचों को, कार्यालयों को फ्रीज करने के लिए उन्होंने धारा 144 का इस्तेमाल करके ये सब किया था। आज आपके पास केंद्रीय कानून बर्ड्स एक्ट 2019 है, जिसके तहत विशेषाधिकार सक्षम अधिकारी को है, और सक्षम अधिकारी चाहे तो आपका भुगतान 180 कार्य दिवस के पहले भी करा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक ही नारा रहेगा, पहले भुगतान फिर मतदान, अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सारी राजनीतिक पार्टियों में कुछ अच्छे नेता भी होते हैं, लेकिन इन्हीं राजनीतिक पार्टियों में कुछ ठग भी बैठे हैं, और सत्ता के संरक्षण में ही 42 करोड़ लोगों को लूटा गया है। इसलिए संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।